पहला चुनाव हारने के लिए लड़ना है, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ना है, तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। ये हमारी पहली लड़ाई थी और पहली लड़ाई में हमने धमक दे दी है दिल्ली विधानसभा चुनाव के माध्यम से कि हम दिल्ली की जनता की आवाज बनने के लिए तैयार हैं। हम दिल्ली के लोगों के बीच गए हैं, चाहे हमें जहां जितना भी वोट मिला हो, हम दिल्ली की जनता का धन्यवाद करते हैं। हम चाहे विधानसभा में रहें या सड़क पे रहें, आजाद समाज पार्टी सत्ता में सुख लेने के लिए हम लोग नहीं आना चाहते। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, ना ही ये जो सत्ताधारी लोग हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, ये तमाम राजनीतिक दलों की तरह ना हमारे पास संसाधन है, न लुटाने के लिए दारू और मुर्गा और पैसा है। हम जनता की ताकत के बल पर आए हैं और यह लड़ाई बहुत आसान नहीं है। ये हमारी दस्तक थी। लेकिन क्या लगता है आने वाले समय में पार्टी की भूमिका क्या रहेगी दिल्ली में, क्योंकि सीटें नहीं जीत पाने के बाद संगठन पर भी उसका असर कहीं ना कहीं आ जाता है। आगे अब क्या आप लोग सोच रहे हैं? आजाद समाज पार्टी पहले भी सड़क पर थी और दिल्ली में खास तौर पे दिल्ली की जनता के लिए, खास तौर पे दिल्ली के जो गरीब हैं, मजलूम हैं, सताए हुए लोग हैं, ठेला वाले लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उनकी लड़ाई पहले भी आजाद समाज पार्टी, जब हम विधानसभा चुनाव में नहीं उतरे थे तब भी आजाद समाज पार्टी लड़ रही थी और आने वाले समय में भी हम दिल्ली की आवाज बनकर सड़क पर लड़ाई जो है आजाद समाज पार्टी की पहचान है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेश पहवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के जनता की लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी। ये तमाम वादे, अभी भारतीय जनता पार्टी आ गई है सरकार में, अब तो सरकार में है, वो मुख्यमंत्री देंगे, उनके मंत्री होंगे, उनका शासनकाल आ गया है, तो उनका अभी जो है एक हमारे मीडिया के साथी आशीष, उन्होंने ये अभी भेजा है, ये जो है ये बीजेपी का घोषणा पत्र है। अब दिल्ली की जनता के लिए जो यह घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया है, इस घोषणा पत्र के लिए हम दिल्ली की जनता के तरफ से आजाद समाज पार्टी लड़ेगी। यह घोषणा पत्र में चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे गैस सिलेंडर का सवाल हो, इन्होंने कहा है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर। अब हंसना नहीं है इन बातों पे जब बीजेपी पूरा न करे और 70 साल से अधिक बुजुर्गों को 10 लाख तक मुफ्त इलाज, अटल कैंटीन में जे क्लस्टर 5 रुपया में भोजन, ऑटो टैक्सी रिक्शा चालक को 10 लाख का बीमा, टेक्सटाइल वर्कर्स को 10 लाख का बीमा, 50,000 सरकारी नौकरियां एवं 20 लाख रोजगार, स्वरोजगार, ये तमाम बातें और 100 ई बस सिटी चलेंगी दिल्ली में और 1700 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को मिलेगा पूर्ण स्वामित्व। ये तमाम बातें जो है ये मोदी जी की मुस्कुराती हुई फोटो लगी है और ये है बीजेपी का घोषणा पत्र जो आपके सामने जो गूगल पर उपलब्ध है। नहीं, ये तो मोदी की गारंटी ही बता रहे हैं, यहाँ पर मोदी की गारंटी लिखा हुआ है और मोदी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर है। तो देश के दिल्ली की जनता ने भी संभवतः मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। अगर ईवीएम का खेल नहीं है तो अब सरकार तो बन ही गई है बीजेपी की, तो हम बीजेपी से उम्मीद करते हैं यह जो घोषणा पत्र बीजेपी का है, इस घोषणा पत्र को पूरा करेंगे। 500 रुपया में सिलेंडर देने का सवाल हो, या लोगों को 2500-3000 देने का सवाल हो, या बुजुर्गों का 10 लाख इलाज कराने का सवाल हो, या वो 100 जो है क्लस्टर बसों को चलाने का अलग से सवाल हो, इन तमाम मुद्दों पर, या रोजगार देने का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों पर हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेश पहवाल जी के नेतृत्व में सड़क पर लड़ाई लड़ेगी। हम आजाद समाज पार्टी पहली बार हम दिल्ली चुनाव में उतरे हैं, विधानसभा चुनाव में। अब हम दिल्ली की जनता की आवाज बनकर सड़क पर रहेंगे। ओम सुधा जी, दिल्ली में 12 सीटें रिजर्व है, तो आप उन 12 सीटों पे भी जो आपका परफॉर्मेंस है वैसा नहीं रहा जैसा कि होना चाहिए था, क्या कहना चाहेंगे? और जिन पार्टियों की वहां पे जीत होती है वही दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब रहती है, चाहे वो केजरीवाल रहे, चाहे वो कांग्रेस रहे हो, या अब चाहे बीजेपी का शासन हो। आप वहां पे भी कहीं ना कहीं अपने मतदाताओं को जो है अपने पक्ष में करने में विफल साबित हुए, ऐसा आपको लगता है? पहला चुनाव हारने के लिए लड़ना है, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ना है, तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। ये हमारी पहली लड़ाई थी और पहली लड़ाई में हमने धमक दे दी है दिल्ली विधानसभा चुनाव के माध्यम से कि हम दिल्ली की जनता की आवाज बनने के लिए तैयार हैं। हम दिल्ली के लोगों के बीच गए हैं, चाहे हमें जहां जितना भी वोट मिला हो,
हम दिल्ली की जनता का धन्यवाद करते हैं। हम चाहे विधानसभा में रहें या सड़क पे रहें, आजाद समाज पार्टी सत्ता में सुख लेने के लिए हम लोग नहीं आना चाहते। हमारा कोई एजेंडा नहीं है। ना ही ये जो सत्ताधारी लोग हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, ये तमाम राजनीतिक दलों के तरह ना हमारे पास संसाधन है, न लुटाने के लिए दारू और मुर्गा और पैसा है। हम जनता की ताकत के बल पर आए हैं और यह लड़ाई बहुत आसान नहीं है। हमें पता है कि लड़ाई लंबी है और हम तैयार हैं। चलते चलते बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक जो हैं टीवी पर चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे दल चुनाव लड़े और उनकी हालत ये थी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खुद तो वो जीत नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उन्होंने एक तरह से नुकसान पहुंचाया। बहुत लोग हम लोगों के ऊपर भी आप सीधे कई आरोप लगाते हैं कि हम लोग बुट कटवा। हम लोग बुट कटवा नहीं है। हमारे लिए चुनाव इस दिल्ली का जो गरीब जनता, इस दिल्ली की जो गरीब जनता है, इस दिल्ली की जो मजलूम जनता है, इस दिल्ली की वो जनता जो झोपड़ियों में रहती है, झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, वो लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खमाते हैं, दलित समाज के लोग जो आए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से आए हैं या कहीं से भी कमाने आए हैं, उन तमाम लोगों का अस्तित्व इस दिल्ली में संकट में है। हम उनकी आवाज बनने के लिए आए हैं। आपको जो हमारा काम इस दिल्ली की जो गरीब जनता, उसका काम क्या है? किसी बड़ी पार्टी को हराना है, जिताना? केवल हम उसके लिए हम अपने आत्मसम्मान की लड़ाई कब लड़ेंगे? तो हम दिल्ली की गरीब जनता, मजलूम जनता, पिछड़ी जनता, गरीब जनता, दलित जो है, उनकी आवाज बनकर आए। तो हम अपने आत्मसम्मान के लिए आए हैं। हम गरीबों का क्लेम करने आए हैं। हम सताए हुए लोगों का क्लेम लेने आए हैं। हमारा हिस्सा कहां गया? क्या सब कुछ आम आदमी पार्टी, बनियों की पार्टी, ब्राह्मणों की पार्टी, सवर्णों की पार्टी उन्हीं का है? क्या इस दिल्ली में, इस दिल्ली विधानसभा में गरीबों का हक नहीं होगा? गरीबों का क्लेम नहीं है? तो हम गरीबों का क्लेम लेने आए हैं, मजलूमों का क्लेम लेने आए। आजाद समाज पार्टी दिल्ली में दिल्ली की गरीब जनता, मजलूम जनता का क्लेम है, उसका नाम है, उसका हस्ताक्षर है, उनकी आवाज है। हम भले आज विधानसभा में हमारा कोई विधायक चुनकर नहीं पहुंचा हो, लेकिन हम दिल्ली की आवाज थे, दिल्ली की आवाज हैं और दिल्ली की आवाज को और मजबूती से बुलंद करेंगे। मीडिया में एक चीज और जो है काफी चर्चित है कि दिल्ली में बीजेपी का सतैसा खत्म हो गया, मतलब कि 27 साल बाद वो बीजेपी सत्ता में वापस आए। लेकिन अब जो उनका अगला निशाना है, अगले 6 महीने के बाद जो पहला जो चुनाव होगा वो बिहार में होने जा रहा है और बिहार को राजनीति की प्रयोगशाला कहते हैं। बिहार में तमाम पार्टियां हैं। क्या लगता है ऐसे में, अब जब साल की शुरुआत में ही जिस तरह से महाराष्ट्र में जीते, अब इस नए साल में उन्होंने दिल्ली में जीत दर्ज की है और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे उनका अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है। इस बार मुकाबला अब तो कहीं ना कहीं वो कहेंगे कि भाई हमारे साथ जनमत है। बिहार में आप कैसे देखते हैं अपनी पार्टी? बिहार में हमारी पार्टी लगातार काम कर रही है। बीते 4-5 सालों में बिहार में हमने तमाम दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, फेलोशिप के मुद्दे पर, आत्मसम्मान के मुद्दे पर हम बिहार में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज की आवाज हैं। बिहार चुनाव भी हमारी पार्टी लड़ेगी और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जल्दी ही आने वाले समय में बिहार चुनाव को लेकर हमारी क्या रणनीति है, कैसे चुनाव लड़ेंगे, कौन हमारे प्रभारी होंगे, कैसे क्या होने वाला है, हम लोग इसकी घोषणा करेंगे। बिहार में सच आपने कहा, बिहार राजनीति की प्रयोगशाला है और बिहार में इस बार मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा, बिहार में इस बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, ये जो मनुवादी विचारधारा है, उस विचारधारा का टकराव देखने के लिए मिलेगा। हम लड़ेंगे और पूरी मजबूती से आजाद समाज पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद जी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में बिहार चुनाव भी हम लोग लड़ने जा रहे हैं। हमारी धमक अब आपको पूरे देश में दिखेगी। तो क्या वहां किसी से गठबंधन करने की आप लोग सोच रहे हैं? और एक सवाल, तमाम बहुजन दल वहां पहले से हैं, तो ऐसे में क्या आप लोग अपनी संभावनाएं कैसे तलाशेंगे? अब देखिए क्या है कि राजनीति हमेशा संभावनाओं का द्वार खोलती है। हमेशा राजनीति संभावनाओं का नाम है और किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, वो लगातार नजर रखे हुए कि बिहार में हम किसके साथ गठबंधन में जा सकते हैं। इतना तय है, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं हम उनके साथ नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और RSS के साथ हम कदापि नहीं जाने वाले हैं। बाकी जो दूसरे राजनीतिक दल हैं जो थोड़े प्रगतिशील हैं या OBC लीडरशिप वाला जो राजनीतिक दल है
या तमाम छोटे बड़े और भी जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ संभावनाओं पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी कोर कमेटी नजर रखे हुए है। बात चल रही है, विचार चल रहा है, देखते हैं किनके साथ बात बनती है। अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो चुनाव तो आजाद समाज पार्टी अपने दम पर लड़ने के लिए तैयार है।